जय श्री श्रीमन नारायण। कल अपरिहार्य कारण से हम आपकी सेवा नहीं कर सके। आज पुनः हम आपके साथ हैं। पूर्व में हम लोगों ने जाना कि बन जाते राम के पीछे सारी अयोध्या। हमारा दशरथ और कौशल्या भी है। हमारा दशरथ सुमंत्र को रथ रोकने के लिए कह रहे हैं। स्वाभाविक है, हमारा दशरथ राजा है और सुमंत्र के भीतर राजनिष्ठा है। भगवान राम कहते हैं कि सुमंत्र जी शीघ्रतापूर्वक रथ चलाइए। जिस निष्ठा का आप परिचय दे रहे हैं वह निष्ठा नहीं हो सकती। निष्ठा का अर्थ होता है जिसके प्रति हमारी निष्ठा है उनका वर्तमान दुख दूर हो जाए और भविष्य अपकर्ष का शिकार ना हो। महाराज को आप देख रहे हैं, उनकी दशा क्या है। बन जाना सुनिश्चित है, जैसा कि आपने ही कहा कि आज से ही आपके वनवास की गणना आरंभ होगी, क्योंकि आज ही कैकेयी ने आपको बन जाने की आज्ञा दी है। तो मेरा बन जाना निश्चित है। महाराज मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। इनकी अवस्था अत्यंत दीनहीन है। यदि मैं इनके आंखों से ओझल हो जाऊं, हो सकता है कि धैर्य धारण कर ले। इसलिए आप शीघ्रतापूर्वक चलाइए। मिलने पर उपालभ देंगे, स्वाभाविक रहे। अब कह देना कि मैंने आपकी बातें सुनी नहीं। भगवान श्री राम सत्यनिष्ठ हैं, सत्यव्रती हैं। और ये कैसा सत्य समझा रहे हैं सुमंत्र को। जिस सुमंत्र ने महाराज की रथ रोको यह आज्ञा सुनी, और श्री राम कह रहे हैं कि कह देना कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। वह सत्य सत्य नहीं होता जिस सत्य के कारण किसी के जीवन पर संकट आ जाए। सत्य का उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य से सत्य बोला जाता है। यदि वही उद्देश्य असत्य बोलने से पूर्ण हो जाए तो उस असत्य को सत्य ही माना जाना चाहिए। राम की बात मान सुमंत्र जी ने रथ तेज किया, धूल उड़ी, राम आंखों से उजाल हो गए। राम के आंखों से ओझल होने के बाद महाराज दशरथ की अवस्था चेतना शून्य हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़े। कौशल्या उनके दाएं भाग में आकर के उन्हें उठाने का प्रयत्न की। कैकेयी भी सहयोग देने के लिए आती है। महाराज दशरथ मना कर देते हैं कि कैकेयी तुम्हारे साथ हमने सारे संबंध समाप्त कर लिए हैं। अब मेरे अंगों का स्पर्श करने का तुझे अधिकार नहीं है। जिस भरत के लिए राज्य की चाह थी कैकेयी को, उस संबंध में भी महाराज दशरथ अब मौन नहीं रहे। राज्य राम का है, राजा राम ही होंगे। आज भले ही न हो, 14 वर्षों तक राज सिंहासन राम की प्रतीक्षा करेगा।
महाराज दशरथ ने स्पष्ट किया, भरतश्चेत प्रतीता स्यात् राज्यम प्राप्य तदव्ययम जन्मेश दद्यात् पितृर्थम माम तद्दत्तमागत। मत कैकेयी, तुम्हारी योजना के अनुरूप यदि भरत अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर मेरा श्राद्ध करने का उन्हें अधिकार नहीं रहेगा। उनके द्वारा दिए हुए कव्य को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इतनी पीड़ा है महाराज दशरथ को। ये पीड़ा आज एकाएक नहीं है। राम से महाराज दशरथ पूर्व में भी कह चुके हैं कि बेटा, मैं चाहता हूं कि जब तक भरत अयोध्या से दूर हैं तभी तक तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। देवी कौशल्या भी कही है राम से कि बेटा, मुझे भी बन लेते चलो। तुम्हारे न रहने पर अयोध्या में मेरी स्थिति क्या हो सकती है, अकल्पनीय है, क्योंकि तुम यही हो। और भरत को देखकर हमारे सेवा में नियुक्त सेवक जो होते हैं हमसे दूरी बना लेते हैं। स्पष्ट कर दिया महाराज दशरथ ने कि यदि भरत राज्य भोग प्राप्त करेंगे तो उनके साथ भी मेरा संबंध नहीं रहेगा। अथ रेणु समुद्धस्त्वं समुत्थाप्य नराधिपम न्यवर्त तदा देवी कौशल्या शोक कर्षिता। स्वयं शोक के रस्सी से बंधकर खींची जाती हुई कौशल्या राम वियोग में अचेतन होकर धूल भरे रास्ते पर गिरे हुए महाराज दशरथ को उठाई और सहारा देकर ले चली। निवृत्तैव सीदतो रथवर्त्मसु राज्ञो नाति बभौ रूपम ग्रस्तस्यानुषु भतो जथा। कौशल्या के सहारा दिए जाने के कारण महाराज दशरथ का शरीर राजभवन की ओर जा रहा है, परंतु मन तो राम के साथ है। बार बार मुड़कर उस राम को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं जिस राम का दिखना अब संभव नहीं है। राजमहल में जाते हैं। जाने के क्रम में जितने भी अयोध्या वासियों के घर हैं वे सारे घर खुले और शून्य दिखते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि राम के बन जाते समय अयोध्या के सारे लोग उनके पीछे हो लिए। सुमंत ने जब रथ के घोड़ों के रास को ढीला किया, रथ तेज दौड़ा, तो कुछ लोग का शरीर वहीं रहा, मन साथ गया। तो कुछ लोग अपने मन और शरीर दोनों को लेकर साथ गए। अयोध्या सुनी पड़ी है। राजमहल में आते हैं, उच्छ्वास देते हैं और कहते सकामा भव कैकेयी विधवा राज्य मावस नहीं तम पुरुष व्याघ्रम बिना जीवित उत्सहे। अरे कैकेयी, तुझे तुम्हारा अभिष्ट वरदान मिल गया। लेकिन विधवा हो जाओगी। राम को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। किसी स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति का अनुराग, साहचर्य और विश्वास होता है। लेकिन जिस स्त्री ने
समृद्धि और यौवन के आकर्षण में ही विवाह करना स्वीकार की हो तो अपने पति के गत यौवन होने के बाद कि उस यौवन के आकर्षण में ही अपने पति को अपना चाकर बना पाती है कामिनियां। जब वह युवा अवस्था ढल जाए, शारीरिक आकर्षण क्षीण होने लगे या हो जाए, तो फिर तो पति के आर्थिक साम्राज्य ही एकमात्र उसे अपने सुख की आशा का केंद्र होता है। कैकेयी और महाराज दशरथ का विवाह संस्कार पूर्वक नहीं हुआ था। एक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक आकर्षण कैकेयी को महाराज दशरथ के प्रति अनुरक्त किया और विवाह हुआ। महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्याया गृहम शीघ्रम राम मातुर नयन्तु माम नयम अन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति। अब कहीं अन्यत्र मुझे शांति नहीं मिलेगी, मुझे कौशल्या के घर में कक्ष में पहुंचाया जाए। क्या स्थिति है। निश्चित रूप से कैकेयी के शरीर के प्रति आकर्षित थे महाराज, लेकिन कौशल्या से हृदय का जो जुड़ाव है वह कभी कम नहीं हुआ। विपत्ति काल में उसी के पास शांति मिलती है जो हृदयस्थ होता है या होती है। महाराज कहते हैं, कौशल्याया गृहम शीघ्रम राम मातुर नयन्तु माम। कौशल्या जो राम की माता है, उनके कक्ष में मुझे शीघ्रता पूर्वक ले चला जाए। क्योंकि मुझे दूसरे जगह शांति नहीं मिलेगी। सेवक सहारा देकर महाराज दशरथ को कौशल्या के भवन में ले गए। वहां जाने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। उच्छ्वास लेने लगे। कहे सुखिता बतत्वम कालम जीविष्यन्ति नरोत्तमः परिष्वजनतो जे रामम द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम। वे भाग्यशाली हैं जो राम के आने तक अपने जीवन को बचाए रखेंगे, ताकि राम के पुनर्दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। अर्थात मेरे भीतर वह सामर्थ्य नहीं है कि राम के आने तक स्वयं को जीवित रख पाऊं। कौशल्या वही है, सुमित्रा वही है, लेकिन महाराज दशरथ की आंखें तो चली गई राम के साथ। अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए। कौशल्या जो वहां है दिख नहीं रही। न त्वं पश्यामि कौशल्ये साधु मम पाणिना स्पृश रामम मेनु गता दृष्टि अद्यापीना निवर्तते। कौशल्या से कहते कि देवी, आप मेरे अंगों का स्पर्श करो ताकि आपकी उपस्थिति का मुझे भान हो, क्योंकि मेरी आंखें राम के साथ चली गई, मुझे कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है। विचार करें, इक्ष्वाकु वंश के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ धर्म के प्रति, कुल परंपरा के प्रति इतने समर्पित,
कि अपने प्राण के समान प्रिय पुत्र राम को वन भेजना स्वीकार कर लिए। राम के संबंध में क्या कहना, बस इतना ही महाराज दशरथ ने कहा, जे हमारे अरिमित्र उदासी सबई राम प्रिय जय बुद्धि मोहि। राम सबको प्रिय है, फिर भी महाराज दुखी हैं, कैकेयी के कारण या राम के कारण। कैकेयी के सारे अपराध, सारी महत्वाकांक्षाएं धरी की धरी रह जाती यदि राम बन नहीं जाते। महाराज दशरथ ने तो यहां तक कह दिया कि बेटा मेरी बुद्धि व्यामोहित हो गई है, कर्तव्य का विचार मैं नहीं कर पा रहा हूं। कैकेयी को हमने वरदान दिया है, इस नाते मैं उसके वरदान से बंधा हुआ हूं। तुम मेरी बात मान करके बन जाना चाहते हो तो मेरी बात मान लो, मुझे बंदी बनाकर राज्यारूढ़ हो जाओ। यह तुम्हारा अपराध नहीं होगा, मेरी इच्छा होगी। महाराज दशरथ की बात राम नहीं मानते। बन जाने की बात भी महाराज दशरथ ने राम से नहीं कहा था, कैकेयी कही थी। महाराज दशरथ की इस विषम परिस्थिति के लिए जब राम ने पूछा कि आखिर पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इनकी यह स्थिति क्यों है, तो कैकेयी ने कहा था कि हमने तुम्हारे लिए बन जाने की बात मांगी वरदान में, और इनकी यह स्थिति हो गई। राम वनगमन के लिए माना यदि राम ने, महाराज दशरथ ने नहीं किया तो स्वीकृति भी नहीं दी। हाँ, यदि राम वनगमन को लेकर के, राम के राज्याभिषेक को लेकर के यदि कुछ कहा उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि कैकेयी जब तुझे मैंने वरदान दिया उस समय पता नहीं था कि तुम ऐसा वरदान मांगोगी, और प्रत्यक्ष रूप से राम के राज्याभिषेक के संबंध में मैंने भरी सभा में बात कही है। अर्थात इस प्रकार का वरदान मांगना अनुचित है, ये तो निषेध ही है एक प्रकार से। फिर भी राम बन जाना स्वीकार कर लिए। क्यों? क्या महाराज दशरथ के संबंध में राम यह नहीं जानते कि मेरे बन जाने के बाद मेरे पिता की क्या स्थिति होगी? बन जाने की बात सुनने मात्र से जिस महाराज की दशा यह हो गई, बन जाने के बाद क्या होगी? तो क्या अपने पिता को लेकर के राम के मन में कोई सद्विचार नहीं है? महाराज दशरथ को दुखी कर करके राम बन जाना क्यों चाहते हैं? क्या किया जाए? प्रारब्ध और संकल्प। जीव जन्म लेता है अपने पूर्व के संस्कारों से बंधकर, तो परमात्मा अवतार लेते हैं संकल्पों से बंधकर। समाज को मर्यादित करने के संकल्प के साथ राम ने अवतार लिया, और जब तक मानव जगत मर्यादित नहीं हो जाता, राम के अवतार का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। अपने अवतार के उद्देश्य के लिए उन्हें सब कुछ करना होगा। दूसरी बात, महाराज मनु ने भी तो तपस्या के बाद में वरदान में मांगा था कि आपके विरह में मेरा प्राण निकले, तो उनके भी पूर्व जन्मार्जित संस्कार का यह प्रभाव है। संसार के जितने संबंध बनते हैं उन सारे संबंधों का पूर्व जन्म से अनेक जन्मों का संबंध होता है। और पूर्व जन्मों के आपके किए हुए कर्मों का जो परिणाम प्राप्त होने वाला है उसे आप कैसे जानेंगे?
आचार्य वाराह मिहिर लिखते हैं लघु जातकम में कि जिस प्रकार अंधेरे घर में रखे हुए किसी पदार्थ को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह पूर्व जन्मों के कर्म से प्राप्त होने वाले परिणाम को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होती है। और ज्योतिष के दृष्टि से देखा जाए, खेशे पाप संबंधे पापांतरे पितृ दुखम, जिस व्यक्ति के, जिस जातक के दशम भाव के स्वामी पापग्रह से संबंध करते हों, ऐसे जातक के पिता को दुखी होना पड़ता है। भगवान श्री राम जब धराधाम पर आए उस समय आकाश में कर्क लग्न का उदय हुआ था। तो उनके दशम भाव में मेष राशि हुई। जहां सूर्य है और दशम भाव के स्वामी मंगल शनि की राशि में है। सूर्य को मंगल देख रहे हैं, दशम भाव में बैठे हुए सूर्य को। तो खेसे पाप संबंध, पाप ग्रहों के साथ दशम भाव के स्वामी का जब संबंध बनता है तो ऐसे जातक के कारण पिता को दुख होता है। राम का कोई ऐसा व्यवहार नहीं है जो कि किसी को दुखी कर सके। महाराज, दुख के लिए दुर्व्यवहार ही कारण नहीं होता। यदि आपका पुत्र, आपका शिष्य, आपकी पत्नी, आपके भाई मर्यादा का पालन करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कर लें और आपसे उनकी दूरी हो जाए, वो आपके बहुत अच्छे संबंधी हैं, आपको दुख नहीं होगा क्या? यही तो हुआ। राम अपनी मर्यादा के प्रति इतने प्रतिबद्ध हैं कि कौशल्या कह रही है कि बेटा पिता की आज्ञा का पालन करना यदि पुत्र का धर्म है तो मेरा माता के आज्ञा का पालन करना भी धर्म है। राम कहते कि मां, मैं पिता की आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता, इतना मेरे भीतर सामर्थ्य नहीं है। लक्ष्मण समझाते हैं कि पिता स्वस्थ होकर के ये बात नहीं कही है, बल्कि कैकेयी के मोह में व्यामोहित हो गए हैं और कैकेयी ने कहा, उसका प्रतिकार नहीं कर सके। ये महाराज की कही हुई बात नहीं हो सकती। इसलिए राम, मेरे अग्रज, आपको बन जाने का विचार छोड़ देना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि मां कैकेयी मेरे इतनी प्रतिकूल हो गई, इसका कोई कारण नहीं दिखता, फिर भी प्रतिकूल है तो दैवीय योजना कुछ है, देखना चाहिए। उस दैवीय योजना को सहयोग करना चाहिए, निश्चित से महान परिणाम प्राप्त हो सकता है। महाराज दशरथ दुखी हैं। उनकी आंखें अब संसार को देखने की स्थिति में नहीं है। कौशल्या उनके अंगों का स्पर्श करती हैं, अपनी उपस्थिति से उन्हें विज्ञ करते हुए कहती, अपिदानीम सकालस्या मम शोक क्षय शिव।
सह भार्या सह भ्रात्रा पश्यम इह राघवम। दो समान विपत्ति से व्यथित जब परस्पर एक दूसरे से अपनी अपनी व्यथा कहते हैं तो हृदय को शांति देता है। सीता जी हनुमान जी से कहीं अशोक वाटिका में कि हनुमान कहे ते कछ दुख घटी हुई, पर कासे कहे जाने नहीं कोई। समान व्यक्ति होना चाहिए जिसे अपनी व्यथा हम कह सके। तो महाराज दशरथ आज व्यथित है। कौशल्या की व्यथा तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज जब महाराज दशरथ को अपने समान व्यथित देखी तो उनके साथ फिर एक बार भावनाओं का आदान प्रदान आरंभ हुआ और कई सभार्या सहभ्रात्रा परसे हम इह राघवम। वह दिन कब आएगा जब राम अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ पुनः आएंगे, मैं उन्हें देख पाऊंगी, मेरे शोक शांत होंगे। उच्छ्वास भरने लगती है। सुमित्रा की स्थिति बड़ी ही विचित्र है। वो कैसे कहा जाए कि वो दुखी हैं और कैसे कहा जाए कि दुखी नहीं है। लक्ष्मण के तो सौभाग्य खुले, जैसा कि अयोध्या के लोगों ने कहा, बन जाते लक्ष्मण को देखकर रथ पर चढ़े हुए। तो लक्ष्मण के तो पूर्व बहुत पुण्य का उदय हुआ है, स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो गया, राम की सेवा करेंगे। सुमित्रा तो आज पहली बार उन्हें लगा कि वह पुत्रवती हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भक्त जासु सुत होई। तो लक्ष्मण ने सुमित्रा को पुत्रवती होने का गौरव प्रदान किया है, इस बात की खुशी है। जितनी व्यथा सुमित्रा को है, महाराज दशरथ को है, उतनी व्यथा सुमित्रा को नहीं है। इसलिए धैर्य धारण कराने की स्थिति में ये हैं। ये साथ रो नहीं रही। करें पृथिव्या स वैदेह्यम, पृथिव्या स वैदेह्या स्त्रिया च पुरुषर्षभ, क्षिप्रम स्त्री भीरेता भी सह रामो भिषेक्षति। आप लोगों को अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी और राजश्री पर श्री राम का शीघ्रता पूर्वक अभिषेक होगा और आप देखेंगी रही बात 14 वर्षों तक वन की स्थिति, जैसा कि आपकी पीड़ा है कि राम कभी दुख नहीं भोगे हैं, वन की विषम जीवन शैली में कैसे जिएंगे, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूं, पूष चीर धर्म वीरम गच्छन्तम अपराजितम। बलकल वस्त्र धारण कर करके, कुश की शाथरी लेकर के वीर विशेष रूप से किसी से आज्ञा पालन कराने में सक्षम, अपराजित, कभी किसी से पराजित नहीं हो सकने वाले जैसे राम बन गए हैं। लेकिन अकेले नहीं गए हैं। सीते वानुगता लक्ष्मी, सीता जी जो स्वयं लक्ष्मी हैं वो भी साथ गई हैं। तस्य किम नाम दुर्लभम, फिर राम के जीवन में दुर्लभ क्या होगा। महाराज जिसकी पत्नी
विपत्ति में भी अपने पति का अनुगमन करना स्वीकार करे। वह भौतिक संसाधन भले ही ना हो, लेकिन व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। आवश्यकताओं को न्यून कर करके जिया जा सकता है। शर्त है सहयोग करने वाले पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सहयोग करें। सीता जी कही हैं, राम से वन ले चलने के लिए आग्रह करते समय जो तर्क देती हैं कि संसार में जितने संबंधी हैं वे सारे संबंधी थोड़ा सुख देते हैं, लेकिन पति अपरिमित सुख देता है, इतना विश्वास है। वो कहती है कि पत्नी सहज रूप से साभोगिनी होती है और राम आपका बन जाना आपके कारण ही मेरे कारण हुआ है। क्योंकि जब मैं अपने पिता के घर में छोटी थी, उसी समय तत्ववेता ब्राह्मणों ने मेरे भविष्य का प्राकथन करते हुए कहा कि सीता को वन में रहना होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र, स्त्रीणाम असंभवम पतिषु, स्त्रियों के जीवन में जो कार्य संभव नहीं होते वे उनके संभावनाओं के कारण पति के जीवन में संभव होते हैं। यही कारण है कि पहले हमारे यहां संभावनाओं के सहारे संबंध बनते थे और यही स्त्रीणाम असंभवम पतिषु के कारण पत्नी के प्रारब्ध पति की ओर स्थानांतरित हो जाते थे। अब तो स्थिति यह हो गई कि प्रत्येक लड़की चाहती है कि वह स्वावलंबी हो, स्व अस्तित्व के प्रति आग्रही हो रही हैं आज की स्त्रियां। तो इसके लिए वे ही दोषी नहीं है। यदि स्त्रीणाम असंभवम पतिषु की बात कही गई है और पति के जीवन में यदि उत्कर्ष होता है और इस उत्कर्ष का श्रेय पत्नी के सहयोग को नहीं देता, मात्र और मात्र अपने पुरुषार्थ को देता है और पत्नी की अवज्ञा करता है, उपेक्षा करता है, इन घटनाओं को देखने के बाद किसी भी कन्या के मन में यह भाव आ सकता है कि यदि आप अपने पद प्रतिष्ठा और आर्थिक समृद्धि के कारण मेरे जीवन को दोयम स्तर पर लाकर खड़े कर दिए हैं, मेरे होने का कोई अर्थ नहीं है आपके जीवन में, तो फिर अपने भीतर की संभावनाओं का सृजन संवर्धन मैं स्वयं के लिए करूंगी। और यहीं से स्थिति बिगड़ने लगी। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि स्वतंत्रता कब स्वेच्छाचारिता में परिणत हो गई पता ही नहीं लगा। सुमित्रा कहती है कि राम के जीवन में वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, क्योंकि सीता जैसी पत्नी जो स्वयं लक्ष्मी है, सीता ही नहीं संसार की सारी पत्नियां लक्ष्मी होती है विवाह के वेदी पर।
जब कन्यादान किया जाता है तो कन्या का पिता कहता है विष्णु रूपिणे वराय, वर को विष्णु स्वरूप कहा जाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। विष्णु का अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ा आश्रय। तो पत्नी जो होती है, जब विष्णु हुआ तो पत्नी लक्ष्मी हो गई। सत्य बात यह है कि भगवान विष्णु भी यदि आज समर्थ हैं तो लक्ष्मी के ही कारण। जिसके जीवन में अनुकूल पत्नी की प्राप्ति होती है वो विषम परिस्थितियों में भी जीवन की अनुकूलता का अनुभव करता है। उसके लिए उसे व्यवहारिक होना होगा। तभी तो महाराज दशरथ ने कहा था विश्वामित्र से कि राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री सीता जनकपुर के संस्कृति का विस्तार करेगी। राम के जीवन में यदि देखा जाए तो खेसे केंद्राय कोणे शुभे दृष्टि व्यापारी, दशम भाव के स्वामी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या एकादश भाव में हो और किसी शुभ ग्रह के द्वारा वो दृष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। व्यापारी का अर्थ बनिया नहीं महाराज, व्यापार का अर्थ होता है कि समाज में व्यवहार पूर्वक लोगों से अपनी अनुकूलता के लिए सुविधा प्राप्त करें और उनकी आवश्यकताओं की व्यवस्था का समाधान करें। यही तो व्यापार का सूत्र है। व्यापारियों के दुकान पर लिखा होता है ग्राहकों को लक्ष्य करके आपकी संतुष्टि ही मेरा लाभ है। तो व्यापारी के जीवन में जो भी आते हैं उन्हें वह अपने व्यवहार से संतुष्ट कर देता है। व्यापार और व्यवहार दोनों एक ही है। तो राम इतने व्यवहार कुशल हैं कि राम के जीवन में जो भी आएगा उसे वह संतुष्ट करके अपने उद्देश्य में उसका भरपूर प्रयोग करेंगे और वह उनके उद्देश्य में संलग्न होकर के उन्हें उपकृत नहीं करेगा, स्वयं को उपकृत करेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि राम का यह जो वैशिष्ट्य है वह राम के वनवास काल में भारत और भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष में कितनी भूमिका निभाती है। लोग कितने समर्पण के साथ राम के साथ जुड़ते हैं। तो सुमित्रा कहती है कि जब सीता जैसी पत्नी जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी है राम के साथ यदि बन गई है तो राम को वहां किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।